नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इक्विटी टॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे एक नए एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। शॉर्ट में बोले तो ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ। आइए हम लोग देखते हैं पहले की कंपनी क्या करती है, उसके बाद हम देखेंगे इसके आईपीओ के डेट्स और डिटेल्स क्या है, इशू साइज क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपनी इसके कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह, और सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे जीएमपी क्या है। बात करें कंपनी की तो दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है कम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में आईटीएस भी कहते हैं। ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज। कंपनी ऑफर करती है रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, operating systems, business application, computer games for all platforms. The company focuses on analyzing users' needs and problem of deliver customized software solutions, including tailor-made software and ongoing maintenance. बात करें ट्रैफिक सोल इज ए स्पेसिफिक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी that carries out a variety of projects in areas such as advanced traffic management system ATMS जिसे बोलते हैं, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और टनल मैनेजमेंट सिस्टम TMS जिसे बोलते हैं। कंपनीज लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड सॉल्यूशन इंक्लूड्स, बात करें कंपनी के कितने तरह के सर्विसेज या सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, तो पहला है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, ट्रैफिक कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रैवल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एटसेट्रा। टोल मैनेजमेंट सिस्टम में टोल कलेक्शन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC, मैनुअल टोल कलेक्शन और ऑपरेशन ऑफ टोल स्टेशन एटसेट्रा। टनल मैनेजमेंट सिस्टम में TNMS में एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम टू कंट्रोल एयर फ्लो एंड स्मोक कंट्रोल इन द केस ऑफ फायर एटसेट्रा। हाईवे लाइटिंग भी करती है कंपनी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट LED लाइटिंग सॉल्यूशन टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑन हाईवेज। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, स्पीडिंग डिटेक्शन सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जिसे ICCC कहते हैं शॉर्ट में, डिफेंस सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स, मरीन सपोर्ट सर्विसेज एंड ग्राउंड बेस्ड मेंटेनेंस सर्विसेज। तो ये था दोस्तों कंपनी के कुछ सर्विसेज या सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो बात करें आईपीओ ओपनिंग डेट 10 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 12 सितंबर को। टोटल इशू साइज 44.87 करोड़ का होने वाला है और पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है दोस्तों, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, 100% फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स की है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 66 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मार्केट लॉट की बात करें तो 2000 शेयर्स का एक लॉट है और मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग BSE एसएमई कैटेगरी पर देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार की बात करें तो माशितला सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार हैं। इसी वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स यानी DRHP, RHP और सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट इसी साइट पे आपको देखने को मिलेगा। QIB शेयर कोटा की बात करें तो 50% का कोटा है रिटेल शेयर ऑफर्ड के लिए, 35%, NI HNI के लिए 15%। तो ये थे कुछ आईपीओ के डिटेल। बाकी हम अलॉटमेंट, रिफंड वगैरह के भी डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। बात करें अलॉटमेंट के डेट की तो 13 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, रिफंड 16 को और ट्रांसफ़र भी 16 को हो जाएंगे। लिस्टिंग यहाँ 17 सितंबर को होगी। बात करें दोस्तों लॉट साइज और प्राइसिंग की तो मिनिमम आपको एक लॉट यानी 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट 1,40,000, और सेमी लॉट और सेमी नंबर ऑफ शेयर्स आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। उसके बाद आपको HNI मिनिमम 2 रिटेल लॉट्स लगाने पड़ेंगे 4000 शेयर्स के लिए, अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगी 2,80,000। चलिए दोस्तों आइए कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कंपनी बताती है कि उनके पास डिप्लॉयमेंट एग्नोस्टिक्स है, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कस्टमर बेस, बिल्डिंग अप एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, expanding the clientele network by geographic expansion, integrated structure with in-house capability to undertake most of the activities related to our project include traffic study expertise and revenue forecasting capabilities, ability to achieve financial closure of projects, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज ऑफर। तो ये सब कुछ कंपनी बता रही है कि उनके पास कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ओवर अदर्स। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। तो कंपनी के 2 मेन प्रमोटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि जितेंद्र नारायण दास और पूनम दास, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 तक 28 करोड़ का रेवेन्यू था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 25.89 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.05 करोड़ का था। बोरोइंग यानी कर्ज की बात करें तो 5.06 करोड़ के बोरोइंग्स थी। 31 मार्च 2022 तक की बात की जाए तो
36.75 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 31.97 करोड़ के इनके एक्सपेंस थे, 4.77 करोड़ के इनके प्रॉफिट थे और 7.98 करोड़ के डेट यानी कर्जा इतना था। 31 मार्च 2022 की बात 2024 सॉरी 66.08 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, 49.08 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर है, 12.09 करोड़ का प्रॉफिट है, 10.50 करोड़ का कर्ज यानी बोरोइंग्स है। तो ये थे कुछ इनके फाइनेंशियल दोस्तों। आइए अब हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 52% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.47% का है, डेट टू इक्विटी 0.31 है, काफ़ी सही है, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा है इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 18.33 का, जनरली 10 और 20 के बीच में होता है और 20 के आसपास बहुत अच्छा माना जाता है। प्री आईपीओ ईपीएस की बात करेंगे 6.75, पोस्ट आईपीओ 4.97, प्री आईपीओ पीई की बात करें प्राइस टू अर्निंग की तो 10.38 है, पोस्ट आईपीओ 14.09 हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या इशू का। कंपनी पैसा क्यों रेज करना चाहती है तो परचेस ऑफ सॉफ्टवेयर, कंपनी को सॉफ्टवेयर परचेस करना है, रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना है इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ वजह हैं जिसके लिए कंपनी अपनी इशू ला रही है। बात करेंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग प्री इशू तो 60% का था, 60.71% और पोस्ट इशू से 44.72% रह जाएगा। यहाँ देखने वाली बात है कि क्या बाकी का रेस्ट किसके पास है। अगर पूरा का पूरा पब्लिक के पास होगा तो थोड़ा कंसर्निंग हो जाए, क्योंकि 44% ही सिर्फ प्रमोटर्स के पास रह रहा है। अभी काफ़ी इनिशियल डेज है कंपनी के लिए, तो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इसका जीएमपी। तो इसका जीएमपी इस समय करेंटली 114.29% का चल रहा है दोस्तों, यानी कि 78 to 80 पर शेयर चल रहा है, 78 to 80 रुपीज़ पर शेयर दोस्तों। प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको एक लॉट भी मिलता है तो आपको लिस्टिंग पे ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी आपका पैसा लगभग बोले तो डबल हो गया। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।